ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अब्बाल दो जेड़ बरु ते परम पेड़वेवी। सब करम बल काल अरे प्राप्त करने जे आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा। संतत्यमान जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन बिखरे। ज्ञानी पर को आत्मा नहीं मानता। गाथा नंबर 11 चल रही है, योगसार ग्रंथ है। देखो क्या कहते हैं। देहादि पर जिन बर कहे न हो सके वे आत्मा। यह जान कर आचार्य कहते हैं कि जो वस्तु अपनी है उसे ही अपना मानना चाहिए। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अगर अपन अपना मानेंगे तो अपन को दुख ही दुख मिलता है। और ये देह आदि ये अपनी वस्तु नहीं है। ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब अपन नहीं है और ना अपन के कर्ता धर्ता हैं। ये सब पर द्रव्य हैं, संयोग हुए हैं और कुछ काल में इनका वियोग हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं बहुत ही कम शब्दों में कि अगर तुम इस शरीर आदि को आत्मा से भिन्न मानोगे और इन्हें अपना नहीं मानोगे तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। और यदि ये शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानोगे तो अज्ञानी रहोगे और 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण करते रहोगे। देखो और पढ़ते हैं थोड़ा, देखो क्या कहते हैं। शुभ राग का सूक्ष्म कण भी क्या स्वभाव हो सकता है। परमाणु रजकण ये अजीब के अजीब हो सकते हैं। ज्यों निर्मलता रे स्फटिक की त्यों ही जीव स्वभाव रे। श्री जिन वीर धर्म प्रकाशिया प्रबल कसाय अभाव रे। देखो क्या कहते हैं। जैसे स्फटिक निर्मलता का पिंड है वैसे ही भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। स्फटिक के पास लाल पीले फूल पड़े हों, वे फूल कहीं स्फटिक रूप हो जाते हैं क्या? लाल पीली झाई वह कहीं स्फटिक रूप होगी क्या? कदापि नहीं। इसी तरह स्फटिक के समान निर्मलानंद भगवान आत्मा विभाव शरीर मन वाणी आदि नहीं हो सकता। आह, परभाव के मोह में भगवान स्वयं अपने को भूल गया है। औदिक भाव पंचाचार रूप व्यवहार के विकल्प क्या आत्मा रूप होंगे? नहीं होंगे। तू कहाँ है यह जरा देख तो सही। जहाँ तू है वहाँ विकार नहीं और जहाँ विकार है वहाँ तू नहीं। सच्चिदानंद प्रभु आत्मा 3 काल में भी विकार रूप हो सकता नहीं। देखो स्फटिक मणि का उदाहरण देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। जैसे स्फटिक मणि होती है और उसकी ये विशेषता होती है कि वो जिस तरह के पात्र पर रखो, लाल कपड़े पर रखो तो स्फटिक मणि लाल दिखती है, नीले पे रखो तो नीली दिखती है, हरे पे रखो तो हरी दिखती है। लेकिन वास्तव में वो हरापन वो नीलापन स्फटिक मणि का नहीं है और न स्फटिक मणि में उसका प्रवेश है। वो नीला लालपन तो उस कपड़े का है
लेकिन वो झलकता स्फटिक मणि में है। तो वो स्फटिक मणि में झलकता है तो लाल हो जाती है, ऐसा लगता है स्फटिक मणि कैसे हो गई, लेकिन वास्तव में स्फटिक मणि लाल हुई नहीं। लेकिन जो स्फटिक मणि के स्वभाव को नहीं जानता, जो स्फटिक मणि के स्वभाव से अपरिचित है, वो क्या मानेगा कि स्फटिक मणि लाल हो गई, है ना। और अपन उससे कहेंगे लाल नहीं हुई, तो वो कहेगा प्रत्यक्ष में लाल दिखती है, और तुम कहते लाल नहीं हुई। ऐसे ही आचार्य कहते अज्ञानी जीव को हम कहते हैं कि है आत्मा कभी भी देहादि रूप नहीं हुआ, कसाय रूप नहीं हुआ, राग द्वेष रूप नहीं हुआ। तो अज्ञानी कहता है कितना झूठ बोलते हो, साफ साफ तो आत्मा क्रोध करता है, साफ साफ तो शरीर रूप दिखाई देता है, और आप कहते कि शरीर रूप नहीं हुआ। तो वो इसलिए दिखता है कि ये शरीर तेरे ज्ञान में झलकता है, समझ में आया। और दोनों के बीच में एक क्षेत्र का संबंध है। जैसे मैं आपके शरीर को देख रहा हूँ, ऐसा आप अपने शरीर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बोलो। जैसे मैं दूर खड़ा हुआ आपके शरीर को देख रहा हूँ, ये अरविंद जी हैं, ऐसा आप दर्पण के सामने या नहीं भी जाओ तो अपने शरीर को आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते, देखते हो कि नहीं देखते। तो देखने का काम किसका है, आत्मा का, और दिखने का काम पुद्गल का है। तो ये जीव क्या है कि देखता तो अपने ज्ञान में शरीर को है, लेकिन वो मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि वो ज्ञान में दिखता है ना। जैसे वो स्फटिक मणि लाल क्यों मान लेता है वो, क्योंकि वो स्फटिक मणि लाल दिखती है ना। ऐसे अपने ज्ञान में इस शरीर दिखता है तो अपन को लगता है कि मैं शरीर हूँ। ऐसे ही अपने को ज्ञान में राग द्वेष कसाएँ झलकती हैं तो अपन को लगता है मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, क्योंकि अपनी जो अनुभूति है वो अभी पर्यायों से भिन्न द्रव्य पर हुई नहीं, दृष्टि गई नहीं। अब आचार्य अपने को समझाते हैं कि तुम शरीर रूप नहीं हो, तुम कसाय रूप नहीं हो, लेकिन वो ज्ञान में झलकने के कारण वो ऐसा लगता है कि मैं स्वरूप हो गया। ये हमारे अनंत संसार का कारण है और अनंत दुख का कारण। इतनी सी बात, बोलो, इतनी बात अगर हमें समझ में आ जाए, श्रद्धा में बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। पर के लक्ष्य से ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये भी मेरे तरकाली स्वभाव में नहीं है, ये भी एक समय की पर्याय का विकार है और पर्याय अगले समय में नष्ट हो जाएगी। ऐसा श्रद्धान करने मात्र से जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। कितना सरल है मुक्ति का मार्ग, लेकिन हमने अपने अज्ञान से उसे कठिन बना रखा है। और कठिन क्यों बना रखा है? जब हमारा मन नहीं होता कोई काम करने का, तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट सोचते सोचते चले जाते हैं। समझ में? जैसे अभी इनका शिखर जी जाने का मन नहीं है, तो तुम्हें हमेशा तुम्हारा दिमाग वो नेगेटिव बातें पहुंचाएगा। अरे क्या करोगे शिखर जी में जाके, समझ में आया? क्या उतनी दूर, और ठीक है 10 बार पहले हो आए हम, और पंच कल्याणक को एक ही बार थोड़ी देखा, कई दफ़े देखे, और सर्दी भी होगी और बच्चों की फिर व्यवस्था और भोजन भी वहाँ पर दिक्कत होगी, इतने लोग। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुझे जाना नहीं है। अब जाने की बारी सोचो, कहीं जाना ही है, अरे मज़ा आ जाएगा भाई साहब। सम्य शिखर में पंच कल्याणक कोई ऐसी बात है क्या? साक्षात 20 तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि है और शाश्वत सिद्ध भूमि है, उसका तो स्पर्श करो तो जीव में आनंद आ जाए। भैया हमें तो जाना है, तो आए समझ में? तो दो बातों को दो तरीके से प्रेजेंट करो। ऐसे अपन को आत्मा का कल्याण करना ही नहीं, अपन को सम्मेलन करना ही नहीं, अपन को वेद ज्ञान करना ही नहीं, अपन को आत्मा का सुख चाहिए ही नहीं। इसलिए अपन ने कठिन बना रखा है। अरे पंडित जी बहुत कठिन है, क्या करें, पत्नी बच्चों की झंझट है, कमाना तो पड़ता ही है। अब आपका सम्मेलन तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमें सम्मेलन मिल जाए, लेकिन वो तो ज्ञानियों को मिलता है, बड़े जो स्वाध्यायी जीव है, हम तो क्या करें, हमारे पास समय। ये सब बातें तुझे नहीं करनी, इसलिए बोल रहा है।
है। कहता हूँ हमको ना करना ही और क्या करना। हाँ, बस हमसे दान वान कर लो, अनुमोदना करा लो, भगवान छुला लो, उठवा लो, बैठा लो, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये सम्यक दर्शन हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सम्यक दर्शन करने नहीं है। आया समझ में? जिसे करना है वो तो कहता कितना सरल है सम्यक दर्शन। बताओ, पर द्रव्य में कुछ करना नहीं, कर्म में कुछ करना नहीं, कसाय में कुछ करना नहीं, करना कहाँ है? वो मान्यता पलटनी है। अपने द्रव्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के दर्शन करने में ये मैं हूँ, ये स्वीकार करना है। देखो, सम्यक दर्शन में ना रोटी छूटती है, ना घर छूटता है, ना समाज छूटता है, ना मंदिर छूटता है, ना परिवार छूटता है, ना व्यापार छूटता है, कुछ ही तो नहीं छूटता। तो कठिन कैसे होगा सम्यक दर्शन? बताओ, जिसमें कुछ नहीं छोड़ना हो वो कठिन है। लेकिन लोगों को ऐसे मूर्ख हैं, घर छोड़ना कठिन लगता है, घर छोड़ना सरल लगता है, सम्यक दर्शन करना कठिन लगता है। घर अपना है नहीं, हैं? नहीं, घर छोड़ देते लोग, निर्वृत्ति ले लेते हैं। बताओ, समझ में आया? त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, भावुकता में आगे। लेकिन अपन वे तो बेचारे त्यागी वृत्ति बन गए, भावुकता में आगे। तुम्हें तो सच्चा वस्तु स्वरूप समझा रहे तो भी सम्मेसन नहीं ले रहे, अपने को आत्मा नहीं मान रहे। बताओ कितनी अज्ञानता है अपने अंदर। तो ये जो अपन कहते हैं कि साहब हमें सम्मेसन नहीं होता, तो आचार्य कहते होता नहीं है, होता तो है, तू करना नहीं चाहता। और करना क्यों नहीं चाहता ये भी सुनो, क्योंकि तुझे अभी संसार में कोई दुख नहीं लगा, अभी भी तुझे संयोग दुखरूप भाषित नहीं हुए इतनी आकुलता झेलने के बाद। ये मिथ्यात्व है। सच बात बताओ, पत्नी से कितना सुख मिल गया आपको? बच्चों से क्या सुख मिल गया? हृदय पे हाथ रख के तो बताओगे सुख मिल गया? जब बेटा, किसी का बेटा जो है, जैसे बेटा जवान होता जाता है, बाप बूढ़ा होता जाता है, तो बेटा जवान होता है तो बाप को बड़ी खुशी होती है। अच्छा बताओ, तू बूढ़ा हो रहा है, तेरा बेटा जवान हो रहा है, तो तुझे क्यों खुशी हो रही? सोचा कभी आप? भाई जवानी तो उसकी आ रही, खुशी तुम्हें क्यों हो रही? सोचा ये कैसा कैसा चक्कर है? बेटा बढ़िया कपड़े वपड़े पहनता है और एकदम जाता है और उसका नाम हो तो बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों भैया, क्यों हो रही तुम्हें प्रसन्नता? क्योंकि मेरा है। बेटा जवान होता है तो सोचता है मैं ही जवान हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ही अंश है। और क्या, जो ब्रह्मा जी के अंश थे ना पृथ्वी पे सारे, तो ये भी अपने आप को छोटा ब्रह्मा तो मानता ही है। 2 बच्चे 3 बच्चे मेरे हैं तो ये मेरे अंश हैं, तेरे अंश हैं भी, तेरी आत्मा में से निकल के आए। अरे भाई, वो भिन्न द्रव्य हैं और उनका और तेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई भी। जैसे कुत्ता बिल्ली घूम रहे ना, ये पिछले जन्म के तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, कोई तुम्हारा में बेटा हो सकता है। और अभी कोई आ जाए मुनिराज और वो कुत्ते को देख के कह दे कि ये कुत्ता रमेश जी तुम्हारे पिछले जन्म का बेटा है, अगर वो गले लगा लो, घर ले जाओगे, अरे ये तो मेरे पिछले जन्म का बेटा है, लगाओगे? सच बात बोलो, क्या बात है इसमें? लगाओगे? राग आएगा, आएगा राग। हम बता दें जो पिछले जन्म के जो तुम्हारा कुत्ता है ना, ये बाप है तुम्हारा, घर ले जाओगे? मानोगे उसे अपना बाप? कैसी बातें करते हो, पागल हो गए? कुत्ता हमारा बाप हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, 84 लाख योनि में सबके बाप बने हो और सबके बेटे बने हो, कहाँ चक्रों में फंस रहे हो? अरे कैसे ले जाओगे? तो मैं मन ही नहीं करेगा। ये मोह सिर्फ प्राप्त पर्याय का होता है, पिछली पर्यायों की बात खत्म, हमें याद ही नहीं है, थी कि नहीं, कहाँ पता कौन गप्प मार रहा। हाँ, अगर कोई राजा हो, कोई सेठ और कहे ये तुम्हारे पिछले जन्म के पिता, हाँ यार ये आदमी तो बढ़िया है। हमारे डॉक्टर साहब बताते थे कि आदमी को जाति स्मरण हो जाए और उसको याद आ जाए वो पिछले जन्म में गधा था, तो वो किसी को बताएगा नहीं कि मुझे जाति स्मरण हुआ है, कि मैं गधा था, ये बात किसी को नहीं बताएगा।
लेकिन जाति श्रवण में मैं राजा था, ये बात उसे आ जाए तो पूरी दुनिया को बताता फिरेगा कि मैं राजा था, पिछले जन्म में मैं राजा था। लेकिन भिखारी था तो नहीं बताएगा। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि अभी इसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं करना इसलिए कहता है कि कठिन है, भला है, ढका है, ये है, वो है। लेकिन आधा घंटा बैठ के वो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं करता। पर्यायों से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न जो चैतन्य की चर्चा है, जो ध्रुव की चर्चा है, जो प्रवचन में सुन के गया, उसकी अनुभूति नहीं करता। यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, मैं तो इसके अलावा और आज तक अन्य रूप हुआ नहीं, ऐसा श्रद्धा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी भी संसार दुग्रूप नहीं लगा, अभी भी कसाय दुग्रूप नहीं लगी, अभी भी पत्नी में से सुखबुद्धि, बेटे में से सुखबुद्धि, संजोगों सुख अभी भी नहीं छूट पा रही। अभी भी इतना बुढ़ापा आ गया और अभी भी सोचता है मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरा बेटा मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। निरंतर परद्रव्य की गुलामी। पहले सोचता था मेरे पिताजी मर गए तो मेरा क्या होगा, फिर पिताजी की गुलामी छूटी तो मेरा बेटा मर गया तो मेरा क्या होगा। समझ में आएगी नहीं? ऐसे पूरे रात और दिन आचार्य कहते परद्रव्य को अपना मानता है। तो देखो क्या कहते, जैसे स्फटिक निर्मलता का पिंड है, ऐसे ही भगवान आत्मा अनादि अनंत निर्मलता का पिंड है। भगवान आत्मा में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आई, किसी भी प्रकार का विभाव नहीं हुआ। हाँ, मेरे स्वरूप में वैसे ही भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। देखो जैसे स्फटिक मणि है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल मैं स्वच्छ हूँ, बिल्कुल। पहले स्फटिक मणि स्वच्छ देखो, अभी लाल पीली मत देखो। जैसे स्फटिक मणि होती ना, जिसमें कोई कलर नहीं, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ, ऐसे ही भगवान आत्मा, न जिसमें क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पंच इंद्रिय विषय भोगों के भाव, स्त्री का भाव, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, व्यापार, ये चित्ती जितने प्रकार के भाव हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के जो बौद्धिक भाव, ये मेरे चैतन्य स्वभाव में कहाँ हैं? ये तो पर्याय में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरा ध्रुव इनको जानता हुआ भिन्न दिखाई दे रहा है। यह भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप से उपासित होता हुआ प्रसिद्ध है, ज्ञान भाव से उपासित होता हुआ प्रसिद्ध है। मैं केवल और केवल जानने देखने वाला एक ज्ञायक तत्व, ये शरीर आदि से तो भिन्न हुई। ये शरीर आदि तो पुद्गल के पिंड हैं, इनकी सत्ता न्यारी पड़ी है, इनका परिणमन न्यारा पड़ा है। मेरी आत्मा में इनके परिणमन से कुछ नहीं होता। शरीर में रोग हो गया तो मेरी आत्मा में क्या हो गया? आत्मा में जानने देखने की शक्ति कम नहीं हुई। पहले शरीर को स्वस्थ जान रहा था, अब बीमार हो गया शरीर, ये जानता है। तो ये शरीर आदि बिल्कुल भिन्न द्रव्य हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और मोह राग देश के परिणाम एक समय की पर्याय में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे मोह राग देश के परिणाम आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर मोह राग देश के परिणाम। लेकिन मैं तो वही का वही एक ज्ञायक मात्र, जानना देखना मेरा स्वरूप, और मैं तो स्वच्छ निर्मल हूँ। बिल्कुल ऐसा वेद ज्ञान शांति से बैठ के करता रहे और अपने ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करे। पर्याय का विकार पर्याय में है, मुझे इस विकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करा। ऐसा चैतन्य का बल लाए, चैतन्य की महिमा लाए, आत्म तत्व की महिमा लाए, तो आचार्य कहते हैं बस क्षण भर में सम्यक दर्शन हो जाता है। क्षण भर में, समझ में आया? इतना निर्णय करा, ऐसी अनुभूति करी और सम्यक दृष्टि हो गया। और सम्यसन सरल है कि कठिन है? कितना सरल है।
कितना ज्ञान अलग दिखता है, राग अलग दिखता है, शरीर अलग दिखता है, संयोग अलग दिखते हैं। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान जिनमें तुम्हारी चेतना बहुत पसर रही, निर्णय करो इनसे क्या सुख मिला है, क्या मिलता है सुख। ऐसा कोई है संयोग जो तुम्हारी बेइज्जती ना करता? बोलो, पत्नी के अनुकूल प्रलंबन नहीं करो, तुमसे शादी करके मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली, एक नंबर के बेकार आदमी, हो गई बेइज्जती। बेटा बेटे के मन का मत करो, तुमसे बेकार बाप नहीं है कोई काम। काहे को तुम बाप बन गए? बच्चे पैदा करना आता है बस, पालना नहीं आता। पड़ोसी की सुनी, माँ बाप की सुनी, फिर बच्चों की सुनी, है रिश्तेदारों की सुनी, किसकी नहीं सुनी? सबकी सुनी, गुलामी करता है। और आचार्य कहते फिर भी मज़ेदार बात है, उनमें सुख मानते, ऐसा भाव नहीं आता। हे प्रभु, हे सिद्ध भगवान, आप अच्छे छोड़ के चले गए। हे अनंत भगवान, आपने अच्छा मोह का नाश कर दिया। हे धन्य है मुनिराज, आप वीतरागी हो गए। खा रखा है संसार में, कोई सुख बुख नहीं, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख। ऐसा उसे भाव नहीं जगता अपने अंदर। अभी भी पैसे में सुख दिखता है, आश्चर्य की बात है। बताओ, अपन ने ज़िंदगी का 75% जी के ख़त्म कर दिया। 75% ख़त्म करके नहीं समझ में आया कि कोई सुख नहीं है परद्रव्य है। तुम्हारे पास जब 1 रुपया नहीं था और आज तुम्हारे पास लाखों रुपए हैं, तुम ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कौन सा सुख आ गया? बीमारी ज़्यादा, तकलीफ़ ज़्यादा, शरीर काम नहीं करता, डॉक्टरों के चक्कर काटते हो, रोटी पचती नहीं। और सुनो, पैसा आया उसका रक्षा इन्वेस्ट कहाँ करें, जहाँ कर दिया वहाँ खा नहीं जाए। समझ में आया? संपत्ति बिल्डिंग बन रही है, टेंशन हो रही है, वो कहता मैं सुखी हो रहा हूँ। कौन सा सुख हो रहा है? तुम सुख कहते किसे हो ये तो बताओ। हैं? वो कहता कि नहीं साहब सुख। आचार्य कहते यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने उल्टा, हो रहा है दुखी मानता है सुखी, इसका नाम मिथ्यात्व। हो रहा है बीमार मानता है स्वस्थ, इसका नाम मिथ्यात्व। पत्नी से मिलता है दुख मानता है सुख, इसका नाम मिथ्यात्व। गुरुदेव श्री बहुत अच्छी परिभाषा देते थे। गुरुदेव श्री कहते थे, गुरुदेव श्री परद्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है, ऐसा। तो गुरुदेव श्री कहते थे नहीं, इसमें करेक्शन करो, परद्रव्य दुख में निमित्त है। कहते थे सुख में, कहते सुख में नहीं है। कब जब भी है दुख में ही निमित्त है वो। परद्रव्य से सुख मुख तो मिलेगा नहीं, लेकिन दुख जरूर मिलेगा। जब जब तू उसे अपना मान, देखो अपना मानेगा तो सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, दुख ही मिलता है। तो गुरुदेव श्री कहते थे मत बोला करो कि सुख दुख में निमित्त है, ये बोला करो केवल दुख में निमित्त है। परद्रव्य से सुख आता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो तुझे आकुलता का ही कारण बनता है। बोलो, आया समझ में कि नहीं? तो हम लोग करें क्या? भेद ज्ञान करो भाई। कल मैंने रात की क्लास में लिया था, धर्म का चोला तो पहन लेता है, ब्रह्मचारी तो बन जाता है, लेकिन राग देश नहीं मिटते, कसाय नहीं मिटती। अब धर्म का चोला पहन लिया और कसाय तो भरी पड़ी है, तो अब घर तो बनवा नहीं सकता, तो आश्रम बनवाएगा। अब क्या करें? राग है ना उसको, राग जाएगा कहाँ उस बेचारे का? भाई कोई आदमी गुड़स्थान पहला है और उसने वो नियम व्रत ले लिए 5वें गुड़स्थान के, तो भाई अंदर से तो वो पहले ही गुड़स्थान में है, तो राग पहले का आएगा कि 5वें का? अरे बोलो, तो पहले का आएगा तो बेचारा अब वहाँ वो धर्म का चोला पहन लिया और पहले वाला राग है, तो वो राग को क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है तो राग, लेकिन वो मंदिर बनवाएगा, फिर धर्मशाला बनवाएगा, वो घर नहीं बना। क्योंकि घर बनवाएगा तो तुम पापी कहोगे। अगर कोई ब्रह्मचारी अपना घर बनवा है तो तुम पापी कहोगे कि नहीं? तुम उसे ब्रह्मचारी नहीं मानोगे। लेकिन अगर एक ब्रह्मचारी आश्रम बनवा है,
तो तुम उसे और बड़ा धर्मात्मा मानोगे। क्यों? अरे रे बहुत राग है इनको समाज के प्रति, जीवों के प्रति। तो वो है अंदर में राग, और उसे वो पुण्य का चोला पहना के उसे सही सिद्ध कर देता है। आया समझ में कि नहीं? तुम्हें है घूमने का राग। अब चूंकि तुम्हारी ख्याति प्राप्त हो गए, वज्रसेन जी धर्मात्मा आदमी है, अरविंद जी धर्मात्मा, तुझे क्या करेंगे? जब मनाली घूमने जाएंगे तब स्टेटस नहीं लगाएंगे, तब चुपचाप रहने दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त रखो ये फोटो। और लेकिन सम्मेद शिखर जाएंगे तो स्टेशनरी पे से फोटो, सम्मेद शिखर की जय हो, और वहाँ जाते ही वंदना की फ़ोटो और ये फ़ोटो और वो। तो मेरे समझ में नहीं आई, राग तो दोनों ही थे ना, क्या फ़र्क पड़ता है शिखर जी? अब ऐसे बोल दूंगा तो अभी आफत आ जाएगी। काहे का शुभ राग? भैया मूल में अशुभ राग है। ये तुमने भेद अपनी सहूलियत के लिए किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मनाली जाने की उम्र बची नहीं, समझ में आया? और मनाली में उतनी बढ़िया व्यवस्था मिलती नहीं, और पहाड़ तो शिखर जी में ही बढ़िया है, तो पहाड़ का मज़ा तो शिखर जी में भी ले लेंगे, बादल तो वहाँ भी नीचे आ जाते हैं, हिल स्टेशन तो है ही ना। तो तुम क्या सोचते हो अंदर में कि कहने को शिखर जी, कहने को वंदना, और अपना राग भी पूरा हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा और लोग धर्मात्मा भी समझेंगे और अपने को शुद्ध भोजन मिल जाएगा बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते हैं कि भैया उसने धर्म का चोला पहन लिया, लेकिन गुणस्थान कौन सा है? पहला। तो भैया जब पहला गुणस्थान है तो उसे राग आएगा। राग काय के अनुसार आता है? गुणस्थान प्रमाण आता है। तो जब अगले का पहला गुणस्थान है तो राग पहले का आएगा कि पांचवें का आएगा? पहले ये बताओ। तो फिर बस जब तुम लोग कहते हो कि जो महाराज पता नहीं आजकल क्या करें, क्या बेचारे हैं ये महाराज, जो नकली महाराज हैं, अब गुणस्थान पहला है तो वे मठ बनवाएंगे, आश्रम बनवाएंगे, क्या करें वे बैठ के? क्या करें बताओ? तुम क्या करते हो बैठ के बताओ? तुम भी तो कुछ ना कुछ करते हो ना, कि नहीं साहब हम तो जो है अपने घर का, तो वे मंदिर का काम करते हैं। भाई काम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर सेठियों ने और बढ़िया दिमाग लगाया कि ठीक है यार, तुम पैसा हमसे ले लिया करो और आश्रम तुम बनवाओ। समझ में आया? देखता क्यों कि हम पैसा दे सकते हैं, तो तुम देखते रहना कि सेठ जी तुम्हें पुण्य बनेगा। हाँ ठीक है, तुम पुण्य हमारा बनवाते रहो और बाकी तुम अपने लगे रहो। तो सेठ जी को भी काम मिल गया, ब्रह्मचारी जी को भी काम मिल गया, महाराज जी को भी काम मिल गया, और दो चार पंडितों को भी काम मिल गया। तो ऐसे समाज का काम चलता रहता है। अब जो मोक्षुओं का धर्म अगर कोई पढ़े, आत्मा का धर्म पढ़े, तो सबकी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, है कि नहीं? पुण्य जरूरी है कि नहीं? करना ही चाहिए। श्रापों को पुण्य करना चाहिए, त्यागी वृत्तियों को पुण्य करना, सबको पुण्य करना है। धर्म तो किसी को करना ही नहीं। तो जो अपन आश्चर्य मानते हैं कि आजकल के साधु संतों को क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। जब गुणस्थान पहला रहेगा तो कसाएं पहले गुणस्थान की रहेंगी, तो वे समाज में झगड़े कराएंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे, समझ में आया? कांजी स्वामी की बुराई करेंगे, समझ में आया? धर्म की बुराई करेंगे, सेठियों की बुराई करेंगे, जो उनके अनुकूल काम करेगा उसे आशीर्वाद देंगे, जो उनके अनुकूल काम नहीं करेगा उसे श्राप देंगे। समझिए हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। गुणस्थान पहले के यही लक्षण जानना। हाँ बराबर देखा था मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें आत्मा का अगर अनुभव करना हो तो वो बात बताओ, और ढोंग करना हो तो वो बताओ कि साहब हमें तो ढोंग करना है। तो ढोंग करना है तो ढोंगियों के पास जाओ, वे तुम्हें अच्छे से ढोंग करना सिखाएंगे। तुम्हें तो भी ढंग से आता भी नहीं, वे ऐसा ढोंग करना सिखाएंगे कि बड़े बड़े सेठ तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। और आत्मा का कल्याण करना हो तो वो बताओ कि साहब आत्मा का कल्याण करना तो वेद ज्ञान करना पड़ेगा, संसार में सुख बुद्धि तोड़नी पड़ेगी, कसायों से हटना पड़ेगा,
कसाय की पूर्ति में सुख मानना छोड़ना पड़ेगा, ये निर्णय करना ही पड़ेगा। गुलामी छोड़नी पड़ेगी। देव शास्त्र गुरु निमित्त मात्र हैं, समझ में आया? उनके पीछे भी नहीं पड़ना है, उनके भी चरण पकड़ के नहीं बैठना है। भगवान के दर्शन करो, निज दर्शन करो, बहुत है। अपना धर्म तो वीतरागी है भाई, अपना धर्म वीतरागी है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, तो भगवान भी हमारे कर्ता धरता नहीं है, उसका अर्थ होता है। समझ में आया? भगवान को सिर पे बैठाओगे तो ज़्यादा पुण्य लगेगा, पहली बोली लोगे तो ज़्यादा पुण्य लगेगा। अजय बात होता बस जी, पैसा देने से पुण्य ज़्यादा बनता होगा क्या? जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, क्या नाम सुभाष जी हैं, और तुमने भैया 2 लाख रुपए दे के पहली बोली ले ली, अब मेरे पास पैसा है नहीं, तो पुण्य ज़्यादा किसे बनेगा? पुण्य किसे बनेगा? जिसने बोली ली उसे बनेगा। इसका मतलब पैसे पुण्य बांधने का ठेका भी सारा पैसे वालों पे पहुंच गया, और गरीब आदमी को तो पुण्य बनेगा ही नहीं बेचारे को, क्योंकि वो तो बोली ले ही नहीं सकता, प्रथम अभिषेक वो कर ही नहीं सकता। तो जो लकी ड्रा कूपन चलते तुम्हारे यहाँ दिल्ली वाले, लकी ड्रा कूपन 500 रुपये दो तो लकी ड्रा कूपन, क्या 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 लकी ड्रा कूपन होता है। तो जैसे उसमें किसी गरीब आदमी का निकला है तो पता लोग इसकी तो लॉटरी लग गई, मज़ा आ गया इसके, वो भी बड़ा प्रसन्न होता है। अच्छा रखवाया लकी ड्रा, पैसे की बोली तो हम ले नहीं पाते। हाँ जल्दी जल्दी पहनो तुम धोती, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, मेरे तो मैं कभी ना करने मिलता। हाँ जी मैं भी आता है, गजब हो गई तुम्हारे। हाँ गजब। मेरा कहने का मतलब ये है कि आचार्य कहते हैं खेल खिलौने जैसी ज़िंदगी खेलना बंद करो रे भाई। तुम भगवान आत्मा हो, ये क्या पुण्य पाप 2 कौड़ी की चीज़ें हैं। तुम आत्मा हो, परिपूर्ण ज्ञायक हो, तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हारे अंदर सिद्धो जैसी ताकत है। क्या ये पुण्य बांधने के पीछे, क्रिया करने के पीछे, चावल चढ़ाएंगे तो पुण्य बनेगा, नहीं चढ़ाएंगे तो कम बनेगा, पूजा कहाँ? ये खेल खिलौने जैसे बच्चे होते ना, खेल खिलौने खेलते ना, कैसे खेलते खेल खिलौने? ऐसे खेलते कि बाल नोचले एक दूसरे के हैं। हम तो गांव में रहे, तो गांव तो ऐसा ही होता है। तो गांव में चपेटा खेलते थे। चपेटा समझते हो? पत्थर के छोटे छोटे ऐसे चपेटे बनते हैं, क्या बोलते तुम्हारे? गिट्टे, समझ में आया? हाँ, तो एक गुटका जो भी बोलते हो, हाँ गुटका बराबर, हाँ गुटका बोलते भिंड में, ठीक है। तो एक चुरा लिया उसने, उसमें भी अच्छी होती थी, जिसकी अच्छी डिजाइन है, बढ़िया वाले हैं, वो थोड़ा जेब में ऐसे लेके चलता था, समझ में आ गया? अब वो एकदम मारा कुट्टी हो रही है, एकदम मारा कुट्टी हो रही है, काहे के लिए? किसी बड़े आदमी ने कही क्यों लड़ रहे हो बच्चा, क्यों लड़ते हो? इसने मेरा एक कंचा ले लिया, इसने मेरा एक टिक्का ले लिया, इसने मेरी छाप ले ली बढ़िया वाली, मेरी लड़ रहे। तो तुम हंसी आती कहीं रे बच्चे। ऐसे आचार्य भगवंत कहते तू भगवान हो गए, तू त्रिकाली ध्रुव हो गए, तू ये क्रिया कांड के लिए लड़ता रहता है। हमारे चावल तुमने कम दिए हमें, और बादाम हमारी रह गई, और बताओ हमारे हिस्से तक की चढ़ा दी उनने, और हम आते हैं तो हमारी थाली जो है वे ले लेते हैं। अब बताओ हम पूजा कैसे करें? देखो तो गुलामी तो देखो, समझ में? अरे आचार्य कहते कैसी दशा हो रही है, क्रिया कांड में उलझा पड़ा रहता है, पुण्य में उलझा रहता है, इधर भागो उधर भागो, इधर भागो उधर भागो। कल मैं देख रहा था एक महाराज गंदोदक छिड़कते हैं, गंदोदक ऐसा बर्तन में गंदोदक रख लेते, वैसे भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं। देखे तुमने? देखे होंगे। सुभाष जी छिड़कवाया कि नहीं अपने ऊपर? छिड़कवा लो, जिंदगी बन जाएगी। तो बेचारे तुम छिड़कवाने वालों की हालत देखो, ये महाराज और वो हमारे ऊपर गिर जाए, और जैसे ही गिर जाएगा ऐसे छुरी छाती वाती में ऐसे लपेट लेगा, मोक्ष मिल गया।
मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया। एक बार कहा चावल की बता रहे हैं, पंडित लोग हाँ उसको आओ, लग गया हुआ एकदम क्या वो। हाँ एक बार विधान चल रहा था ऊपर, तो एक पंडित जी आए, हम लोग पीछे बैठे थे, मैं और ट्विंकल, तो वे चावल फेंकने आए, हमने उनको बुलाया पास में, हमने कहा तुम विधान आचार्य हो? हाँ। हमने कहा जी चावल क्यों फेंकते हो? कहते हैं हम कहते यार वो तो फेंकते हैं। हमने कहा उसमें चींटी होंगी, जीभ होंगी, है पैरों में आएंगे, क्यों फेंकते हो? बताओ विधान आचार्य हो तो। कह यार मुझे नहीं पता और तुमसे नहीं उलझना। पता ही था ना, ये विधान आचार्य से कुछ ही पूछो कि तुम जैसा क्यों करते हो, कोई उत्तर ही नहीं शास्त्र में लिखा। अबे शास्त्र में तो कुछ भी लिखा, तू बता इसका उत्तर, लॉजिकल बता कि क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? कुछ नहीं चल रहा। रक्ष रक्ष फटफट स्वा क्या होता है इसका मतलब? रक्ष रक्ष फटफट स्वा का मतलब क्या होता? बताओ तो भैया, हमें पता तो चले। कोई नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, चल रहा है। फेंको चावल, फेंको इधर चारों दिशाओं में। फिर कहते इसलिए फेंकते समृद्धि रहे। यार है, हमसे पूछो में बता है, समृद्धि के लिए फेंके जाते वो, काहे के लिए? समृद्धि, चारों दिशाओं में धन दान की समृद्धि रहे, इसलिए इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। वाह, तुम्हारे चावल फेंकने समृद्धि रहे है, प्रतीक है, प्रतीक है। अरे आचार्य भगवंत कहते भैया पूरी जिंदगी तेरी इन्हीं कामों में निकली जा रही। हमारे यहाँ भगवान का गंधोदक होता ही नहीं, समझ में? क्योंकि अनंत भगवान का अभिषेक तो होता नहीं, तो गंधोदक कहाँ से आता होगा? और फिर वो गंधोदक अभी इतना बड़ा बना हुआ है कि भैया वो गंधोदक लगा लो सारे दुख मिट जाए। आदमी मिट लगाते सुभाष जी की नहीं, दुख मिटाने के लिए। हाँ, सिर दर्द हो तो लगा लो, गले में दर्द हो तो लगा लो, कईयों के पेट में दर्द होता तो पेट में लगा लेते, समझ में? छाती वाती में से मल लेंगे। हाँ, कई लोग पी भी लेते हैं, बड़े खतरनाक है। अमृत है अमृत, क्या बुद्धि है, क्या वीतरागी धर्म है। मुझे तो वास्तव में लगता है जैन धर्म में 95% आदमी जैन धर्म जानते ही नहीं। जैन धर्म है क्या चीज़? पूरा धर्म अन्नमतियों से प्रभावित है, पुण्य 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 पुण्य। जबकि जैन धर्म अकेला दुनिया का एक धर्म है जो पुण्य को भला मानता ही नहीं। पुण्य और पाप एक समान है, बंध के कारण है, संसार के कारण है। फिर भी सारे जैनी सबसे ज़्यादा पुण्य करने में विश्वास करते हैं। अनुमोदना का पुण्य, कृतकायत का पुण्य है कि नहीं? कहीं भी पंच कल्याण को अनुमोदना कर दो, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। काय को करी तुमने? पुण्य बन जाएगा। सारे जब देखो पुण्य बांधने के पीछे पड़े, जो पुण्य बांधने के पीछे पड़ा उसे संवेशन कभी नहीं होगा। इतना खतरनाक है ये मामला। आश्रव तत्व संबंधी भूल है। निहाल भाई का एक बोल है, बहुत गजब का बोल है भाई साहब। उस बोल को पढ़ा तो ऐसा लगा क्या करूँ उस बोल में। बोल है उनका कि जो जीव ऐसा मानता है कि पुण्य करना चाहिए, समझ में आया? मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए, देवशास्त्रों की सेवा करनी, इस मान्यता पूर्वक जो लगता है वो आश्रव भावना करता है, क्योंकि ये सब आश्रव के कारण हैं। और ये आश्रव भावना करी तो सम्यक दर्शन नहीं रहा, क्योंकि तूने आश्रव को भला माना। भैया बड़ा खतरनाक है। तो उसमें बोला फिर साहब, फिर देवशास्त्र गुरु की पूजा करेंगे तो उसमें लिखा उनने, जब विकल्प आए तो करना, पहले से भावना क्यों भाना? तो भाई मुनिराज आए और उनकी सेवा का विकल्प आ गया, उदय पक गया तो करेंगे। हम अभी से करेंगे का कर्म क्यों रखें? भले हम भविष्य की जय संसार की प्लानिंग करते कि नहीं, पैसा वाले बनेंगे, आश्रव भावना है ना ये सब। तो वे ले रहे थे, तूने तो आश्रव को हितरूप माना,
क्योंकि तू आश्रव करना चाहता है। अब कितनी बारीक भूल है बोलो। हम लोग आश्रव, जब पुण्य आश्रव भावना तो भाते ही रहते हैं, पुण्य आश्रव भावना भाते रहते कि नहीं। और सारी भक्तियाँ वही हैं। वे कब मिले उपकारी और गुरु कब मिले, उनकी हम सेवा कब करेंगे और वो कब करेंगे और वो हमें कब आशीर्वाद देंगे, सब यही तो है भैया। एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारी जेब में 100 ग्राम चांदी का सिक्का हो, चांदी से चांदी तो और नीचे चले, पहले पीतल का हो, कितना 100 ग्राम, अब चांदी का हो, तो जो पीतल में सावधानी रखी थी चांदी में कितनी रखोगे, उससे ज़्यादा रखोगे ना। और आज की डेट में 100 ग्राम सोने का सिक्का तुम्हारी जेब में हो तो है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम वस्तु का मूल्य समझते हो ना। ये सोना 100 ग्राम, बाप रे बाप, और चांदी 100 ग्राम कुछ नहीं। 100 ग्राम चांदी 12,000 रुपये की आएगी, 11,000 रुपये के, और 100 ग्राम सोना कितने का है 12 लाख, 17 लाख, 17 लाख और 10,000 में कितना अंतर है। अंतर समझते हो? ऐसा बहुत अच्छे समझते हैं। ऐसे ही ये पर्याय तुमने मजाक मजाक में खो दी, पुण्य में खो दी, पाप में खो दी, दौड़ने में खो दी, समाज में खो दी, संजोग खुश करने में खो दी, तो तुम्हें पता नहीं है सोना इस पर्याय के सामने 2 कौड़ी का है। ये पर्याय कितनी मूल्यवान है जो तुम गप्पों में खो रहे हो। भगवान के पूजा पाठ करो, ये करो, इधर भगो उधर भगो, तुम्हें पता ही नहीं है कि वेद ज्ञान नहीं करा तो अनंत भव के लिए चला जाऊंगा। ये पूजा पाठ धरे रह जाएंगे सबके सब, ये आश्रम धरे रह जाएंगे, ये सेठियापना धरा रह जाएगा। और सुनो, ये मार्ग बहुत सूक्ष्म है। अभी हमने तुम्हें जो आश्रम भावना बताई, ये तुम्हारे हमारे दिमाग में आती है, बोलो आती है। हम जब तुमसे कहें कि देव साधु की सेवा करना, देव साधु गुरु में लगे रहना, मंदिर बनवाना, भाव रखना जिन शासन के, प्रभावना के, तुम्हें लगता है कि आश्रम भावना है। दिमाग में भी अपने आता है कि जिन नहीं करना, बोलो कहाँ आता है? तुझे आश्रव तत्व संबंधी भूल है। देखो भाई, ये मार्ग सूक्ष्म इसलिए है कि अपन अनंत बार मुनि बने और अनंत बार 11 अंग पढ़े, लेकिन सम्मिलन से चूक गए। क्योंकि कौन सी बारीक भूल अंदर रह जाएगी हम पहचान नहीं पाएंगे। और तुम बताओ, जिसमें इतनी बारीक भूलें रह जाती हो और अनंत संसार बढ़ जाता हो, तो वो मार्ग कितना सावधानी का है। बोलो, तुम्हारी जेब में 100 ग्राम सोना रखा हो, तुम गप्पे मारोगे खड़े होगे? अरे बोलो, जब अपन पेमेंट लेने जाते हैं कहीं पर और थैले में पेमेंट भर के लाते हैं और रास्ते में वो कहता है 1000 रुपये की चीज़ 200 रुपये में, देखने का भाव आता है। चांदनी चौक से निकल रहे तुम और पेमेंट लेके आ रहे हैं और वहाँ पर एक से एक सामान मिल रहा, नज़र भी जाती है तुम्हारी? क्यों नहीं जाती? ले लो ना, थोड़ा बाजार घूम के चलते हैं ना। क्या कहते हैं भैया, अभी नहीं घूम सकते, माल बहुत है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में आत्मा का कल्याण करने का समय है। गप्पे मत मारो, समाज सेवा में मत लगो, पंडितियाई में मत लगो, सेठियाई में मत लगो, बाले बच्चों को पालने में पागल मत बनो। समझ में आया? कमाने में पूरी जिंदगी, भैया ये बहुत चला जाएगा। और भूलें इतनी हैं, सुनो सुनो, तुम तो अभी नहीं कामों में लगे। भूल इतनी है कि जो सब छोड़ छाड़ के पहाड़ पे चले गए, वहाँ पे भी भूल पीछा नहीं छोड़ रही। त्यागी वृत्ति बन गए बेचारे, निर्वृत्ति ले ली, भूल नहीं निकल रही। लेकिन
मंदिर बनवाना और घर बनवाना दोनों आश्रम है, समझ में नहीं आ रहा। और बेचारे ने घर परिवार छोड़ के भागा उस आत्म कल्याण के लिए। अच्छा बताओ, उद्रवलिंगी मुनि आत्म कल्याण करने के लिए भागा, लेकिन एक भूल से पूरे संसार में घूम गया कि नहीं घूम गया? और तुम तो भागे ही नहीं कहीं, तुम तो घर में ही, तुम तो भूलों के पिंड पे ही बैठे हुए हो। यहाँ तो पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, स्त्री को सब भरा पड़ा के नहीं, और इसमें तुम और असावधानी रख रहे हो। भाई साहब, हमारे लिए तो और ज़्यादा सावधानी से जीना है, क्योंकि हम तो घिरे पड़े हुए हैं। हमारे पास तो आत्म कल्याण के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। इसलिए भूल मत करना, यश ख्याति लाभ पूजा के पीछे मत पड़ना, नहीं ले डूबेगी। कसाय बहुत कहेगी, कह रहे थोड़ा मान प्रतिष्ठा कमा लो, इज्जत कमा लो, लोग प्रशंसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भैया चक्करों में मत फंसना, ये बहुत चला जाएगा। आचार्य के अपन ने अनंत बार गलती करी है, ये मौका दोबारा नहीं मिलना है। अभी भाई साहब एक इंद्री की पर्याय में जाके बिलबिलाएंगे, 2 इंद्री की पर्याय में चीटा मच्छर बन जाएंगे। कोई कुछ अपन को पता ही नहीं है पर्याय कैसी बदलने वाली है। तो आचार्य कहते तुम अपने स्वरूप को पहचानो सावधानी पूर्वक। यहाँ कोई दम नहीं रखा जे पुण्य पुण्य 2 कौड़ी की चीज़ें हैं, पुण्य को कोई कुछ नहीं रखा है। पुण्य के पीछे मत पड़ो, आत्मा के पीछे पड़ो, ध्रुव के पीछे पड़ो। ऐसा ले रहे देख बोल और निहाल भाई, ये जगत को कुछ पता ही आता नहीं है, ये बाहर की क्रियाओं को पुण्य मानता है, और हम तो 7 पुण्य का बंध प्रति समय कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रति समय आत्मा की दृष्टि बनी हुई है और हम चाहते नहीं। लोगों को लगता है आत्मा का ध्यान करने में पुण्य थोड़ी बनता होगा। भाई साहब, पुण्य मानने जाओगे तो पुण्य से भी चूकोगे और आत्मा से भी चूकोगे, और आत्मा का अनुभव करने जाओगे तो आत्मा भी मिलेगा और पुण्य तो ना जाने कितना मुफ्त में मिलेगा। हाँ, बाय 1 गेट 2 फ्री, 2 फ्री गए 2 मिलेगा। समझ में आया? देखो अरविंद जी जाएंगे शिखर जी और हम नहीं जाएंगे, तो पुण्य ज़्यादा कैसे बनेगा? नहीं, अभी अपन नक्की करो। आप कहोगे साहब स्वाभाविक उनको बनेगा, नहीं, पुण्य किसी क्रिया से नहीं बनता। अगर ये जाएंगे और वहाँ जे उस ताम झाम में लगेंगे और थोड़ा मंचमाला माइक में लगेंगे, तो ये शिखर जी में जाके पाप बांधेंगे, और मैं यहाँ बैठ के धर्म ध्यान कर रहा होऊंगा तो मैं पुण्य बांधूंगा 100%। और दुनिया कहेगी कि पुण्य किसको बंधा? बोलो, क्योंकि दुनिया को क्रिया के अलावा कहाँ दिखता है। भाई मैंने उपवास करा और तुमने उपवास नहीं करा, समझ ना? मैंने उपवास करा, तुमने नहीं करा, तो दुनिया कहेगी कि अरविंद जी को थोड़ी पुण्य बंधा होगा, पुण्य तो विवेक जी को बंधा होगा। क्यों? मैं से कहूँ तुमने कैसे पता किया कि आपने उपवास करा? लेकिन मेरे उपवास के काल में दिन भर भोजन के परिणाम चलते रहे, और अरविंद जी ने एक ही टाइम रोटी खाई और शांति स्वाध्याय करते रहे, आत्मचिंतन करते रहे। लेकिन हमें अंदर में पुण्य क्रिया ही से दिखता है, हम करें क्या? और जब क्रिया से दिखता है तो तुम क्रिया ही करना चाहते हो। अगर तुम्हें परिणामों से पुण्य दिखता तो तुम परिणामों की तरफ जाते, और अगर अभिप्राय से पुण्य दिखता तो अभिप्राय की तरफ जाते। आया समझ में? लेकिन वो तो जड़ की क्रिया से पुण्य दिखता है। चांदी की थाली में पूजा करो तो ज़्यादा पुण्य बनेगा, और स्टील की में करो तो थोड़ा कम बनेगा। ये बड़े आदमी होते ना, कई अपनी स्टील की थैले में रख लाते हैं थाली, और वो माला फेरते ना, वो भी चांदी की बनवा लेते। जो और ज़्यादा पैसा वाले होते वे सोने की बनवा लेते हैं, सामग्री भी चांदी की चढ़ाते हैं। हाँ, समझ में आया सुभाष जी? ऐसे नहीं समझना तुम जैनियों को। हाँ, कई लालची उनमें ऐसे भी आते होंगे, जब चांदी की चढ़ाते होंगे तो कहते यार हम माली होते तो ही मज़ा आ जाता।
जीव का कुछ अता पता नहीं है, जीव कहाँ से कहाँ गिर जाए, क्या सोचने लग जाए, कुछ पता नहीं। 1 मिनट में 7वें नरक का बंद कर ले ये जीव। कुछ नहीं, बहुत सावधानी का मार्ग है। समझ में आया? मजाक मजाक में नरक में आंखें खुलेंगी। जैसे ट्रेन में होता ना, आज ही मजाक कर रहा था, बढ़िया मस्ती चल रही थी, अंताक्षरी चल रही थी, इतने में ट्रेन पटरी से उतर गई। समझ में आया? ट्रेन पटरी से उतर गई, अब पड़े, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। और 2 मिनट पहले का दृश्य देखो, अभी वो मर गया, वो जुबिन गर्ग, इतना बड़ा सिंगर, कलकत्ता का, कहाँ का था, और विदेश में गया समुद्र में डुबकी लगाने के लिए। कौन सी ड्राइविंग कहलाती, क्या कहलाती, इसमें तो ज़्यादा, हाँ स्पोर्ट कुछ करने का, हाँ क्या है, स्कूट कैसे बोलते हैं उसको, जो इस, हाँ उसमें जाके कूद गया वो स्कूप। तो उसके पहले का देखो, 1 मिनट पहले का वीडियो कैसा चौड़ा हो रहा, बढ़िया, 2 मिनट बाद मर गया। हाँ उसको उससे कहा कि जैकेट पहन लो, है, चले गए। और चले गए सो तो चले गए, अब आँख कहाँ खुली होगी। अब करम बंधन की, अब जोन गति का बंद किया होगा, वहाँ आँख खुली होगी। क्या सुभाष जी, टाइम नहीं है आपके पास प्रवचन सुनने का? जब आँख बंद होगी और जहाँ खुलेगी उसकी दुर्गति पता नहीं है। ये प्रवचन जो सुन रहे, ये कानों में जिनवाणी पड़ रही, यही बचाएगी, थोड़ा बहुत बचाएगी तो दुर्गति होने से, बाकी कोई उपाय नहीं है। बैठे बैठे ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि जो है पहले मुनि भगवंतों के दर्शन भंडारदीप में दुर्गा जाते थे, और वहाँ ऐसे परिणाम बदलते थे कि वहीं से भी जो है दीक्षा ले लेते थे। हाँ, और यहाँ हम लोग इतने ढीठ हैं कि रोजाना सारी बात सामने आ रही है, हाँ, फिर भी बाहर निकलती नहीं, वहीं पहुंच जाते। क्या करें, जन्मों जन्मों की आदतें पड़ी हैं, एक जन्म की आदत नहीं है, एक जन्म की आदत नहीं है। देखो भाई, जो बच्चा होता है 2 साल का होता है, तो 2 साल का होता है तो चलना सीखता है, 1.5 साल का तो 2 पैरों से चलता है ना, तो गिर जाता है, गिर जाता है तो फिर हाथ और पैर से फिर चलने लगता है। तो फिर उसे याद आती है कि नहीं नहीं, तुम 2 पैरों से चलो, माँ बाप सिखाते 2 पैरों से, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। अगर वो बच्चा ऐसा गिरता और चलता है और वो तुम्हें देखे चलते हुए, तो वो कहेगा मैं तो कभी नहीं चल पाऊँगा, ऐसा तो मैं कभी चल ही नहीं पाऊँगा तुम्हारी तरह, क्योंकि मैं तो गिर जाता हूँ। तो वे माँ बाप कहते बेटा हम भी तुम्हारे ही जैसे गिरते थे, ऐसे जब तुम आत्म साधना में लगोगे तो गिरोगे भी। जैसे यहाँ परिणाम बदला, बाहर जाओगे फिर बदल जाएगा, लेकिन डरना मत, तुम टिके रहना, तुम वेद ज्ञान करते रहना, धीरे धीरे चलना। महावीर भी कभी हमारी तरह गिरते थे, परिणाम बदलते थे, कभी वैराग आता था, कभी राग आता था, कभी भय लगता था, कभी संसार, ऐसे झटके लेते 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 एक दिन निकल गए। ऐसे ही तुम जो इस भाव से होश पूर्वक होश साधना सीखो, जितना टाइम मिले गप्पे मारना बंद करो, जब मौका मिले आधा घड़ी 2 घड़ी आत्मा का ध्यान करने बैठ जाओ, 2 मिनट चलना सीख जाओ, जब मौका मिले मैं तो आत्म स्वरूप में रमूंगा फिर बैठ जाओ। भोजन करते समय होश में रहो, सोते समय होश में रहो, व्यापार करो तो होश पूर्वक करो, अंदर में ज्ञायक भाव की दृष्टि करते रहो, जानते रहो मुझे मुक्ति मार्ग मिलने ही वाला है, मैं मोक्ष में ही जाऊंगा। निरंतर अंदर अंदर ऐसी भावना पूर्वक जीते रहो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भैया अंदर में श्री गुरु कहते हैं ये बहुत चला जाएगा तेरा, ये जो करुणा एक गप्पे काम नहीं आएंगी भाई, ये रुपया पैसा मकान दुकान काम नहीं आएगा। बुढ़ापे में देखो लोग सब मरते हैं, सब पर्याय बदलती हैं, और अगर ध्रुव तत्व को नहीं जाना तो जहाँ जाके आँख खुलेगी उसकी कोई कल्पना करे तो शरण उठ जाए। समझ में आया? शरण उठ जाए, कहाँ आँख खुलेगी मेरी। मैं ऐसी पर्याय इतने बढ़िया अनुकूल देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय, और मैं बच्चों में मरा जा रहा हूँ, पत्नी के लिए मरा जा रहा हूँ, संजोगों के लिए मरा जा रहा हूँ, मान के लिए मरा जा रहा हूँ।
और मैं अपना पूरा भाव खराब कर रहा हूँ। भाई बहुत कीमती भाव है, इसकी सावधानी पूर्वक आराधना करना, वेद ज्ञान करना, आत्मा का अनुभव करना, और ये पुण्य के पीछे नहीं दौड़ना, आत्मा के पीछे दौड़ना। हमें कहीं नहीं जाना। शिखर जी में जाओ तो तलहटी के बैठे नीचे ध्यान करना तो काम का है, और शिखर जी में जाके मान का पोषण करे तो शिखर जी में जाके भी पाप बांधेगा। सुभाष जी समझ में आ रहा? बहुत भाव चला गया आपका। आपको भी 6 द्रव्यों के नाम पता नहीं, 7 तत्वों के नाम पता नहीं, पूरा मनुष्य भाव जाने वाला है। भैया छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन जब ये पर्याय चूकने की होगी तब मुझसे कहोगे विवेक जी आपने बहुत समझाया, जब मैं सही था मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं क्या करूँगा उस समय, मैं बचा थोड़ी पाऊँगा और बंद बन जाएगा। देखो अभी जनवाणी सुनने का मन करता है तो कुगति का बंद नहीं हुआ तुम लोगों को। कुगति का बंद हो जाता तो तुम्हारा जनवाणी सुनने में मन नहीं लगता। मन लगता है, तत्व की अच्छी बात लगती है, माने अभी भी तुम्हें कोई कुगति का बंद नहीं हुआ है। तो अब सावधान होकर आत्मा की बात सुनना, वेद ज्ञान करना, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, निर्णय करना। सहजानंद।